हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सौरभ खरवाल और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आज सौरभ पे। आप लोगों ने थंबनेल पढ़ के समझ ही लिया होगा कि आज का हमारा वीडियो होने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी के रिजल्ट्स के लेट होने पे और साथ ही साथ पीजी की मेरिट लिस्ट के डिले होने पे। तो दोस्तों, वैसे तो ये यूट्यूब चैनल हमारा एजुकेशन बेस पे है और हम लोग ये न्यूज़ और ये सारी चीज़ों की वीडियोस नहीं बनाते, बट क्योंकि मेरे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और मेरे चैनल पे अभी लाइव जाने का फीचर नहीं है, तो इसलिए आई हैव टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। क्योंकि जिधर भी जाओ, जहाँ भी जाओ, पीपल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट देयर यूजी रिजल्ट्स एंड एज वेल एज अबाउट देयर पीजी मेरिट लिस्ट। तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगहों पे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, रिजल्ट कब आएगा, मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो सो आई thought to make this one video. Again, I'm clarifying that I don't have the live feature on my YouTube channel. That's why I have to make this video. Otherwise, I would have gone live. So friends, बिना किसी समय को बर्बाद करे, आइए इस टॉपिक के ऊपर हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हैव अगेन मिस्ड देयर पीजी मेरिट लिस्ट डेडलाइन। लास्ट दिए गए नोटिफिकेशन के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया था कि 14 नवंबर के बाद 18 नवंबर के आसपास दे विल गोना स्टार्ट एडमिशन ऑन देयर फर्स्ट मेरिट लिस्ट। दो दिन पहले आए एक सर्कुलर में उन्होंने 52 सब्जेक्ट्स को मेंशन भी किया था जिनकी पीजी मेरिट लिस्ट पे एडमिशन शुरू हो जाएंगे, बट स्टिल कुछ भी नहीं हुआ। सो अगर टेक्निकली हम देखें तो दिस इज द थर्ड डेडलाइन विच दिल्ली यूनिवर्सिटी है मिस्ड ऑन देयर पीजी मेरिट लिस्ट एडमिशंस। और अगर हम दूसरी साइड पे बात करें ओबीई की, यानी उन बच्चों की जिन्होंने फाइनल ईयर्स में यूजी के एग्जामिनेशंस दिए थे, तो वो लोग पिछले 4 महीने से ऑलमोस्ट वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट के आने का और अभी तक उनका रिजल्ट भी नहीं आ पाया है। और अगर हम लोग बात करें यूजी एडमिशन 2020 की, तो उसमें भी स्पेशल मेरिट लिस्ट और स्पॉट लिस्ट के जो एडमिशंस थे उनको भी डिले कर दिया गया है। तो ये क्या रीज़न है दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने सारे बैकलॉग्स का और इतने सारे एडमिनिस्ट्रेशन डिलेस का, उसके ऊपर हमारा आज का वीडियो रहने वाला है, ताकि जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं उन लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटीरियर में होने वाली चीज़ों की नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो गाइस, आई होप आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ईयर से अवेयर होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जनरल एकेडमिक ईयर जुलाई से दिसंबर तक ऑड सेमेस्टर्स का होता है और उसी तरीके से जनवरी से मई तक इवन सेमेस्टर्स का होता है। मगर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और उसके पीछे का रीजन है कोरोना। Yes guys, COVID-19 is the biggest reason for all the crisis that is happening in the education industry and Delhi University is not different from that. So कोरोना केसेस आप लोगों को पता ही है, वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो 55.6 मिलियन है और उससे वाले डेथ्स 1.34 मिलियन के आसपास हो चुकी हैं करंट टाइम तक, अभी आज की डेट में। और वहीं पे इंडिया में केसेस 9 मिलियन के आसपास हैं और उससे वाले डेथ 1.3 लाख के आसपास है। तो दोस्तों, जब एक इतना खतरनाक पैंडेमिक पूरी दुनिया में चल रहा है, तो बट ऑब्वियसली बात थी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारे कंट्री के बहुत सारे सिस्टम उससे अफेक्ट होने ही थे, क्योंकि सिर्फ हमारी कंट्री नहीं, ये सारी की सारी दुनिया का सेम ही हाल है। मगर क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस क्राइसिस और इस डिले के पीछे का रीजन सिर्फ कोविड ही है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत गलत हैं दोस्तों। इसके पीछे के और भी रीजंस हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं अपने अगले पार्ट में। फ्रेंड्स, कोविड-19 के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के डिले और ओबीई रिजल्ट के डिले के पीछे के दो बहुत बड़े कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण था वो था दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन क्राइसिस। दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में रिसेंटली पढ़ा ही होगा कि हाउ रामनाथ कोविंद, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन हिज विजिटर कैपेसिटी हैव रिमूव्ड द वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने रिसेंटली रिमूव करा था। आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को वर्क करने पे 3 लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि होते हैं वीसी, प्रो वीसी, ऑल्सो नोन एज प्रॉक्टर और रजिस्ट्रार। दोस्तों, ये जो 3 लोग हैं, ये 3 लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस पे वर्क करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर थे वो थे योगेश त्यागी। योगेश त्यागी जी पिछले कुछ समय से अपने हेल्थ ग्राउंड्स पे की वजह से लीव पे थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो वीसी के लीव पे जाने के बाद पावर्स मिलती हैं, वो मिलती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रो वीसी को, यानी जो वीसी के रोल होते हैं वो प्रो वीसी निभाता है। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो प्रो वीसी थे वो थे पीसी जोशी, जो कि अपनी एक्टिंग कैपेसिटी एज अ वीसी बिहेव कर रहे थे। उन्होंने अपनी एक्टिंग कैपेसिटी में बिहेव करते हुए दिल्ली के यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता के साथ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को पे काम करना और एडमिशन प्रोसेस पे काम करना शुरू कर दिया
दिया था, मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इंटरनल पॉलिटिक्स कह लें या किसी और रीजन की वजह से उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिना अपने आप का मेडिकल सर्टिफिकेट दिए हुए, बिना अपनी लीव को खत्म करे हुए और बिना अपने ऑफिस को एज्यूम करे हुए उन्होंने एक ऑर्डर सुनाया जिसमें उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को नया प्रो वीसी और नया रजिस्ट्रार अनाउंस कर दिया। ये अनाउंसमेंट होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 प्रो वीसी और 2 रजिस्ट्रार थे और एक तरीके का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइसिस, यानी कोई भी व्यक्ति को नहीं पता था कि उसे फाइल किस वीसी के पास भेजनी है या किस रजिस्ट्रार के पास। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एंटर करा और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वीसी थे योगेश त्यागी जी, उनको सस्पेंड कर दिया और उसी के साथ साथ उनकी अपॉइंटमेंट्स को भी सस्पेंड कर दिया। दोस्तों, इसके बाद जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन प्रोसेस था वो थोड़ा संभला, मगर इस पूरे के पूरे जो अपना इंसिडेंट था उसके अंदर कम से कम भी 10 से 15 दिन चले गए। और आप लोगों को पता है, एजुकेशन इंडस्ट्री में जब एडमिशन प्रोसेसेस हो रहे हो, आपके रिजल्ट्स पेंडिंग हो और आप 57 के अराउंड कॉलेजेस को डील कर रहे हो, तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन क्राइसिस बहुत हैवी पड़ जाता है। और यही एक कारण रहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को एडमिशन प्रोसेस डिले और ओबी रिजल्ट्स में डिले करना पड़ा। दोस्तों, इस पूरे के पूरे डिले में कोविड-19 एडमिनिस्ट्रेशन क्राइसिस के बाद अगर आइसिंग ऑन द केक करी किसी ने, तो वो करी हमारे टीचर्स के पेंडिंग सैलरी इश्यूज के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को पता है कोरोना टाइम्स के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल डेफिसिट्स होने के बाद गवर्नमेंट्स और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन फेल टू पे देयर पीपल द रिस्पेक्टेड सैलरी दे डिजर्व। उसी ही पूरे के पूरे प्रोसेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स जो थे वो भी आ गए और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को 4-4, 5-5 महीने की सैलरी नहीं मिली। मगर आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल रन यूनिवर्सिटी है, एक गवर्नमेंट बॉडी है और गवर्नमेंट बॉडी होने के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी को आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 क्लॉज सी के अंदर यूनियंस बनाने का पूरा राइट है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के लिए नहीं जानी जाती, बट अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के लिए भी जानी जाती है, जो कि बहुत फेमसली नोन एज डूटा। तो दोस्तों, डूटा ने क्रॉसओवर स्ट्राइक्स को कॉल करा और बहुत सारे टीचर्स ने अपने काम को, यानी एग्जाम्स के पेपर्स को चेक करने को लेकर और अपनी टीचर्स की ड्यूटी निभाने से मना कर दिया। ये पूरा का पूरा पैरालाइसिस भी 1 से 1.5-2 महीना चला और इस वजह से जो हमारा ओबीई का रिजल्ट है वो और भी ज्यादा डिले हो गया और हमारा एडमिशन प्रोसेस ओबीई के रिजल्ट की वजह से डिले होता गया। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि जब पीजी का रिजल्ट जब यूजी का रिजल्ट आएगा तभी तो पीजी मेरिट लिस्ट आएगी। और यही कारण है कि यूजी का जो अब तक रिजल्ट ओबीई का नहीं आया है और हमारी पीजी की मेरिट लिस्ट इस वजह से निकल नहीं पा रही है। अभी रिसेंटली डीन ऑफ एग्जामिनेशन से स्टूडेंट यूनियन और स्टूडेंट बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव मिले और डीन ऑफ एग्जामिनेशन ने उनको भरोसा जताया है कि इस मंडे तक वो मैक्सिमम जो हमारे यूजी कोर्सेज में ओबीई के रिजल्ट्स हैं वो निकाल देंगे। दोस्तों, मंडे तक अगर रिजल्ट आ जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीजी के मेरिट लिस्ट भी नेक्स्ट वीक बहुत ही अर्ली शुरू हो जाएगी। जहां तक बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं ओबीई का जो दिसंबर में होने वाला है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस साल एडमिशन लेने वाले जो बच्चे हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जाने वाले जो बच्चे हैं, उन लोगों को वो ओबीई एग्जामिनेशन अब तक की नोटिफिकेशन के हिसाब से तो नहीं देना। दोस्तों, फिर से बता दूं, अब तक की नोटिफिकेशन के हिसाब से तो नहीं देना। वो 3rd, 5th और 7th सेमेस्टर के बच्चों के लिए दिसंबर में ओबीई होने वाला है, जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं इस पूरी की पूरी वीडियो से मैं बहुत सारे बच्चों को सवालों का जवाब दे पाया हूं कि क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो डिले हो रहा है, क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ओपन बुक एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो डिले हो रहा है। आप लोगों को फिर से छोटे सिनॉप्सिस में बता देता हूं कि हमारा कोविड की वजह से जो पूरा का पूरा क्राइसिस था उस पर और ज्यादा इफेक्ट कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्राइसिस में, जिसमें प्रो वीसी और वीसी की फाइट हो गई। और उसके साथ साथ हमारा टीचर्स के सैलरी इश्यूज में, जिसमें डूटा ने स्ट्राइक कॉल करी थी और बहुत सारे टीचर्स को एग्जामिनेशन चेक करने में और वो सब टीचर्स ड्यूटी निभाने में थोड़ा सा डिले करना पड़ा। दोस्तों, इसके बाद हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक मंडे तक ओबीई का रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें अभी तक की मिली इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का रिजल्ट्स वो लोग निकाल देंगे और जैसे ही ओबीई के रिजल्ट्स आ जाएंगे वैसे ही पीजी मेरिट लिस्ट पे एडमिशंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये डिले इस बार बहुत ज्यादा हो गया है, बट क्योंकि ये डेस्परेट टाइम्स हैं एंड इट कॉल्स फॉर डेस्परेट मेजर्स, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग वेट करेंगे और स्ट्रेस को दूर रखेंगे। दोस्तों, विद दिस आई साइन ऑफ। Take care. Bye bye.